पार्लियामेंट लॉजेस में पता चला है कि चूहे और अरकान पार्लियामेंट, चूहे और सेनेटर, चूहे और अरकान कौमी असम्बली एक ही घाट से पानी पीते हैं, एक ही दस्तरखान पर बैठ कर खाते हैं। ये किसी और की तरफ से नहीं बल्कि एक इजलास के दौरान कहा गया है, एक इजलास के दौरान बताया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक सेनेटर साहिबा किसी और के इलाज में कुछ अरसे के लिए रुकी थी और उनका 17 लाख रुपए का मुख्तलिफ मदाद में बिल बनाकर चली गई। जब उनसे कहा गया कि बिल जमा करवा दिया जाए तो उन्होंने बिल जमा नहीं करवाया। पता ये चला है कि वो डिप्टी चेयरमैन की बेटी थी, आज के डिप्टी चेयरमैन की, साबिक डिप्टी चेयरमैन की, कब के डिप्टी चेयरमैन की। ये डिप्टी चेयरमैन जिनकी वो बेटी नहीं है, उनको चाहिए कि ये पता करें, क्योंकि सारे के सारे डिप्टी चेयरमैन बदनाम हो रहे हैं कि उनकी बेटी इतना बिल खा गई, इतना बिल लेके भाग गई। आपके सामने मुकम्मल रिपोर्ट रख देते हैं कि किस तरह से चूहे और अरकान पार्लियामेंट एक ही जगह पर होते हैं, एक ही जगह पर खाते हैं, एक ही घाट से पानी पीते हैं जैसे शेर और बकरी पानी पीते हैं। सेनेट हाउस कमेटी का इजलास चेयरमैन कमेटी डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासर की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कमेटी में अरकान सेनेट के सवालों के जवाब दिए। इजलास शुरू हुआ तो वफाकी तरक्याती अदारे CDA के अफसरान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पार्लियामेंट लॉजेस में अरकान पार्लियामेंट की रहायश गाहों की मुरम्मत, AC लगवाने और दीगर कामों के लिए 48 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। हम इन पर काम कर रहे हैं। 12-13 सेनेटर्स के स्वीट्स को रहने के काबिल बना दिया है। CDA तमाम काम पेपर और रूल्स के मुताबिक कर रहा है। सेनेटर कामल अली आगा ने कहा कि CDA की जानिब से दी गई प्रेजेंटेशन बिल्कुल झूठी है। CDA का एक AD आकर कहता है कि मुझे साहब से मिलवाएं, CDA की तरफ से कोई अमली काम नहीं हो रहा। चेयरमैन कमेटी सैदाल खान नासर ने कहा कि जिन लोगों ने 16 माह से काम नहीं किया उनके खिलाफ आज एक्शन भी होगा। सेनेटर पुंछुमल भेल ने कहा पार्लियामेंट लॉजेस में सफाई का निज़ाम बिल्कुल ना होने के बराबर है, हर तरफ गंदगी नजर आती है। CDA DG का इखलाक बहुत अच्छा है लेकिन अमल बिल्कुल सिफर है। वजीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि वजीर दाखिला ने स्पीकर कौमी असम्बली से कहा है कि अगर आप CDA से काम नहीं करवाना चाहते तो हम किसी और इदारे को दे दें। 104 लॉजेस पर काम शुरू होने वाला है, अगर पैसे मिल गए तो 6 माह में काम मुकम्मल कर देंगे। 2-2 साल से ठेकेदारों को पैसे नहीं मिले। स्पीकर साहब की हदायत के मुताबिक तमाम सेनेटर्स के लॉजेस एक ही मरतबा मुरम्मत करवा लें। 104 लॉजेस का टेंडर अगले 2 दिन में हो जाएगा। 4 महीनों के लिए लॉजेस खाली करके दें। सेनेटर खलील ताहिर सिंधु ने कहा कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट की दरखास्त पर मेरा लॉज एक सेनेटर साहिबा को दिया गया। वो सेनेटर साहिबा 17 लाख के बिल दिए बगैर सामान उठाकर रातों रात चली गई। 13 लाख बिजली जबकि 4,70,000 गैस का बिल है। मैं तो ये बिल जमा नहीं करवा सकता। चेयरमैन कमेटी सैदाल खान नासर ने कहा कि वो साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट की बेटी हैं। मैंने खुद उन्हें फोन करके कहा था कि बिल अदा कर दें। खलील ताहिर सिंधु ने सफाई के मामले पर बात करते हुए कहा कि मेरे लॉज में आधी रोटी मैं खाता हूँ, आधी रोटी चूहे खाते हैं। तलाल चौधरी के पास पैसा बहुत है, कहाँ से आया? वो कहते हैं मैं वजीर दाखिला हूँ, मैंने अपना लॉज यानी रहायशगाह खुद ठीक करवाया है, मेरे पैसे CDA ने अभी तक अदा नहीं किए। तलाल चौधरी कहते हैं कि मेरे लॉज के ऊपर एक रुकने पार्लियामेंट रहती हैं। इस खातून ने सीढ़ियों में पानी की टूटियां लगा रखी हैं। वो जब वहाँ कपड़े धोती हैं, अपने कपड़े धोती हैं या फिर इनके कपड़े धोती हैं, जब वो कपड़े धोती हैं तो पानी सारा नीचे गिरता है। सीढ़ियों वाली टूटियां उतारने जाते हैं तो ये धमकियां देती हैं। ये आपके सामने रिपोर्ट रखी जिसमें तलाल चौधरी का वावेला भी आपके सामने रख दिया और ये भी बता दिया कि किस तरह से एक ही घाट पर चूहे और अरकान पार्लियामेंट शीरो शक्कर हो जाते हैं। तो ये आपने सुन लिया कि कैसे कैसे हमारे सेनेटर हैं, कैसे कैसे हमारे अरकान पार्लियामेंट और उनके साथ कितनी ज़्यादती हो रही है कि चूहे भी उनके साथ आधी रोटी वो खाते हैं, आधी रोटी चूहे खा जाते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये है मरियम नवाज शरीफ साहबा, मर्द दरवेश जनाब सफदर साहब, लाला सफदर, उनकी आजकल कैसे चल रही है, कैसे गुजर रही है, कैसे वो अपने दिन रात गुजार रहे हैं। उनको तो मर्द अव्वल होना चाहिए था लेकिन उनको मर्द आखिर ठहरा दिया गया है। हमें याद है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म बनी तो आसफ अली जरदारी मर्द अव्वल हुआ करते थे। इसी तरह से मलका एलिज़ाबेथ के खामद फिलिप भी वो भी वहाँ पे मर्द अव्वल थे और उनको कितनी ज़्यादा मराद दी जाती थी, कितनी ज़्यादा उनकी तौकीर थी, कितनी
कितनी ज़्यादा उनकी इज्जत थी, कितना ज़्यादा उनका प्रोटोकॉल था। आसिफ अली जरदारी साहब मर्द अव्वल होते हुए बेनज़ीर भुट्टो से भी किसी वक्त ताकतवर हो जाया करते थे, लेकिन यहाँ पे लाला सफदर की ऐसी सूरत हाल है कि कभी ये मर्द दरपेश हुआ करते थे। कैसे पेश पड़ गए थे, ये पेश पड़ गए थे या फिर इनके कोई और पेश पड़ गया था कि इनकी शादी हो गई। अब मरियम नवाज शरीफ साहबा ऐवान इक़्तिदार में है, वज़ीर आला है, पूरी ताकत से अपनी वजारत को चलाती हैं, सूबे को चलाती हैं, और उनकी तरफ से अब ये भी कहा गया कि घर से वज़ीर आला हाउस तक एक मोटरवे बना दिया जाए। मोटरवे कैसे बनता है, क्या ज़मीन पे बनता है या फिर हवा में बनता है, क्योंकि इनकी बहुत चलती है, बहुत पैसा है, सारे के सारे वसाइल इनके पास हैं। हो सकता है कि रायविंड से वज़ीर आला हाउस तक मोटरवे हवा में बना दिया जाए। ये भी सुना है कि मोहतरमा अपने ऑफिस से घर जाने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करती हैं और घर से ऑफिस आने के लिए भी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करती हैं। हो सकता है किसी वक्त बंदे का दिल ना करे हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए, तो फिर सड़क के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है। उसके लिए पूरा प्रोटोकॉल होता है, सड़कें बंद कर दी जाती हैं, रूट लगा दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ना कोई इधर उधर से सामने आ सकता है। तो इसके लिए फिर इनकी तरफ से ये सोचा गया, कहा गया कि मोटर वे बना दिया जाए, हवाओं में बना दिया जाए, फजाओं में बना दिया जाए। तो ये ऐसे हुक्मरान है कि जिनकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। इसी तरह से उन्होंने एक ट्रेन चलाने का भी हुक्म दिया था और अब्बासी साहब, हनीफ अब्बासी साहब भागे भागे, उन्होंने कहा जनाब हम हाजिर हैं, और उनकी तरफ से कह दिया गया कि बुलेट ट्रेन चला दी जाएगी, हवा में चला दी जाएगी। कहाँ चला दी जाएगी, क्योंकि रावलपिंडी से लाहौर तक ट्रैक ही ऐसा नहीं है कि 100 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेन चल सके या 100 मील से ज्यादा ट्रेन चल सके। 100 मील पे स्पीड होती है तो ट्रेन लड़ना शुरू हो जाती है। बहरहाल हुक्मरानों की ख्वाहिशात हैं जो पूरी हो जाती हैं। देखते हैं कि मोटरवे कब शुरू होता है, कब वो तकमील पजीर हो जाता है। बात हमने की थी कि लाला सफदर के साथ कैसी हो रही है। दूसरी तरफ ये देखिए कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के इर्द गिर्द किस तरह के लोग हैं। एक तो परवेज रशीद साहब, उनकी वीडियो सामने आई थी, किसी खातून ने उनकी वीडियो लीक की थी जो उनके साथ इनकी थी। बहुत करीबी मुरासम उसमें बताए गए थे, नाम लेते हुए जो कुछ उसमें था वो कहते हुए भी शर्म आती है। इसी तरह से तलाल चौधरी साहब, वो किस कमाश के बंदे हैं, पूरी दुनिया जानती है उन्होंने क्या किया। तंजीम साजी के नाम पर वो किसके घर में जा घुसे थे। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा को, ऐसे लोगों को तो अपने से दूर रखना चाहिए। लेकिन इस तरह के लोग मरियम नवाज शरीफ साहबा के करीबी साथियों में शामिल हैं। तलाल चौधरी को वजीर दाखिला बनाया गया, गो के वो 2 नंबर के वजीर दाखिला हैं। वो शख्स ही 2 नंबर के हैं, तो 2 नंबर के शख्स को 2 नंबर का ही वजीर दाखिला बनना था। बहरहाल हम बात ये कर रहे थे कि एक तो लाला सफदर, उनको कैसे अपने से दूर रखा हुआ है। उन्हें मर्द अव्वल होना चाहिए था, लेकिन मर्द दरवेश को, जो मर्द दरपेश किसी दौर में था, उनको मरियम नवाज शरीफ साहिबा घास डालने के लिए तैयार नहीं है। वो कहाँ पे होते हैं, हो सकता है कि अपने इलाके में अपने बाप की जगह पर वो वहाँ पे पीरी मुरीदी कर रहे हैं या फिर कोई मस्जिद उन्होंने संभाल रखी हो, वहाँ पे इमामत कर रहे होंगे। अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये है टिक टाकर एसपी, इनको गिरफ्तार किया गया है। टिक टाकर मतलब ये है कि जाली एसपी था, लोगों को झांसा दिया करता था कि मैं एसपी हूँ, लोगों के काम भी करवाता था, पैसे भी लेता था। वहाँ पे पुलिस की तरफ से इनको धर लिया गया और इनकी वर्दी, रैंकों वाली वर्दी वो बरामद हो गई। बाकी भी कई दस्तावेजात जाली बरामद हो गई। तो देखते हैं कि इन एसपी साहब के साथ बनता क्या है। कहा जाता है कि प्रोटोकॉल के साथ उनको थाने में लाया गया, गिरफ्तार करके रखा गया। अभी मजीद मालूमात भी उनके हवाले से सामने आएंगी कि वो क्या रंग दिखाते रहे, क्या कुछ करते रहे। फ्रॉड तो उन्होंने जाहिर है कि किए ही हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये है मलक तहसीन साहब, गो के खबर चंद दिन पुरानी है लेकिन इसमें कुछ नई चीजें भी शामिल हुई हैं। फैसलाबाद से इनका तलक है, तो इन्होंने क्या कुछ वहाँ पे क्या गुल खिलाए। वहाँ पे 149 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें मुल्की भी हैं, गैर मुल्की भी हैं और उनमें खवातीन भी हैं। खवातीन कितनी हैं, 2-3 खवातीन तो थाईलैंड की हैं। थाईलैंड की खवातीन क्या करती हैं, वो मालिश में बड़ी माहिर हैं। तो पाकिस्तान से लोग वहाँ पे थाईलैंड में मालिश करवाने के लिए जाते हैं, लेकिन इन्होंने थाईलैंड से ही खवातीन को यहाँ पे बुला लिया। और मलिक तहसीन के बारे में कहा जाता है कि ये प्रॉक्सी हैं जनाब राना सनाउल्लाह की। किसी ने कह दिया है कि राना सनाउल्लाह के लिए काम करते थे, मिल के काम करते थे। और फिर ये हनीफ अब्बासी के शागिर्द भी हैं। पहले तो इनके नाम से पता किया जाए कि इनका नाम है मलिक तहसीन आवान। ये खातून है या फिर मर्द है, जब पता किया तो पता चला कि ये मर्द हैं। और फैसलाबाद में इनका 3 मरले का घर है, लेकिन गुर्बत से इमारत की तरफ ये चले गए और आजकल उनका इस्लामाबाद में करोड़ों
والوں کا بنگلہ ہے۔ ان کے بارے میں خبر کو یوں ہے کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے فیصل آباد میں چھاپا مار کر پونزی اسکیم اور سرمایہ کاری کے فراڈ میں ملوث بڑا کال سینٹر پکڑ لیا۔ کارروائی کے دوران 149 ملکی اور غیر ملکی شہری وہاں کام کرتے ہوئے پائے گئے، جنہیں موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔ یہ اب تک پاکستان میں آن لائن فراڈ کرنے والے ملزمان کی بیک وقت پکڑی گئی سب سے بڑی تعداد ہے۔ ان کا آفس انگلہ ہل شاہکوٹ روڈ پر فیصل آباد میں موجود تھا، ایک کوٹھی میں موجود تھا جس کی ملکیت بھی ان کے پاس ہے۔ یہ کال سینٹر فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو کے سابق چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر ملک تحسین عوان کی رہائش گاہ پر بنایا گیا تھا، جہاں سے عوام کو دھوکہ دے کر رقم بٹوری جا رہی تھی۔ چھاپے کے دوران فراڈ کال سینٹر میں کام کرنے والے 149 ملزمان کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا، جن میں سے 131 مرد اور 18 خواتین شامل ہیں۔ ان میں 73 غیر ملکی شہری شامل ہیں۔ گرفتار افراد میں نائجیرین 3 مرد اور 5 خواتین، فلپائنی 1 مرد اور 3 خواتین، سری لنکن 1 مرد اور 1 خاتون، بنگلہ دیشی 6 مرد، زمبابوے کی 1 خاتون، میانمار کی 2 خواتین اور 44 دیگر غیر ملکی، جبکہ پاکستانی 76 مرد اور 2 خواتین شامل ہیں۔ اس خبر کے شروع میں ہم نے آپ کو بتایا کہ تھائی لینڈ کی خواتین تھی، تھائی لینڈ کی نہیں بلکہ بعد میں وضاحت آ گئی کہ ان کا تعلق فلپائن سے تھا اور فلپائن میں ہی مالش کی جاتی ہے، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں مالش کروا کے آتے ہیں، تو مالش کرنے والیاں انہوں نے یہیں پہ بلا رکھی تھیں۔ بات ہم نے کی ہے حنیف عباسی کے پارٹنر ہیں یا پھر شاگرد ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے جہاں چھاپا مارا گیا ایفیڈرین بھی ملی ہے اور حنیف عباسی صاحب اس کاروبار میں مہارت رکھتے تھے، تاکہ ان کو سزا بھی ہوئی تھی، عمر قید کی سزا ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر جس طرح سے میاں نواز شریف کی رہائی ہو گئی، میاں نواز شریف کے مقدمات ختم ہو گئے، تو حنیف عباسی صاحب کو بھی کلین چٹ مل گئی تھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔